ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है और इसके ऊपर टी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया था, पिछले एक्सरसाइजेज में था कि टी जब होता है ऊपर तो उसका मतलब होता है ट्रांसपोज। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जिन लोगों को भूल गया। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई पहले होगा, ट्रांसपोज ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब ट्रांसपोज हम बिल्कुल आखिर में लेंगे, पहले प्रायोरिटी किस चीज की है? मल्टीप्लिकेशन की। तो बी और सी की वैल्यू हम पहले लिख देते हैं। -1 2 4 2। इर्द गिर्द मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ और टी बिल्कुल बाहर है। इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। इस दफ़ा मुझे ज़रूर लगता नहीं है कि ज़रूरत है कि मैं बार बार मार्किंग्स करूं कि लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन। तो वो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। इसको मैं वैसी विजुअल एक्सप्लेनेशन के ज़रिए आपको बता दूंगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो लेफ्ट वाली वैल्यू अप के साथ, राइट वाली वैल्यू डाउन के साथ। 2 × (-1) +1 × (4). अब हम करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 × (2) 1 × (2). इधर की राइट वाली वैल्यू हमेशा डाउन के साथ मल्टीप्लाई होती है, इधर की लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा अप वाली वैल्यू, जो टॉप वाली वैल्यू होती है, उससे मल्टीप्लाई होती है। अब सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 × (-1), 4 × (4). अब सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आ जाए। -2 × (2) एंड 4 × (2). और बाहर आपके क्या है? टी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 4, 4 + 2, 2 + 16, -4 + 8। 2 6 18 4। और ऊपर आपके ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता क्या था? ट्रांसपोज होता था जब हम रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज हम कर देते थे। यानी कि ये आपका पहला कॉलम है ना, पहला जो कॉलम है इसको आप बना देंगे पहली रो। तो रो पहली कैसे बन जाएगा? 218 बिल्कुल आपके पास खड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल खड़ा हुआ है, इसको आप पहली रो बना देंगे। और जो सेकंड कॉलम है आपके पास 64, वो आ जाएगा आपका सेकंड रो। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज। ये आपके पास यहां तक हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। CTBT। मुझे इस चीज का एहसास है कि ये जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये काफी लेंथी हो रहे हैं। और एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट भी मुझे लगता है कि 11-11 12-12 मिनट की वीडियो बन रही है। लेकिन मेन मकसद है समझाना इस चीज का, असल मकसद जो है। तो मुझे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो कितनी लेंथ उसकी जा रही है। मेन असली मकसद यही है कि आपको समझ आनी चाहिए। तो CTBT। C -1242 और ऊपर T है ट्रांसपोज। इसी तरह B 21 -24। अब इसमें हमने क्या करना है? ये एक ट्रांसपोज पहले हम लेंगे इसमें, इसके इसके अंदर ट्रांसपोज पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन बाद में होगी। जबकि उसमें क्या था? मल्टीप्लिकेशन पहले, ट्रांसपोज बाद में।
तो यहाँ ट्रांसपोज बिल्कुल उनके साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप ट्रांसपोज पहले लेंगे। पहला कॉलम -1 4 का है, इसको आप रो बना दें। सेकंड कॉलम 2 2 का है, उसको आप सेकंड रो बना दें। ये आपका ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह पहला कॉलम यहाँ पे आपके पास है 2 - 2, इसको पहली रो बना दें, और सेकंड कॉलम है 1 4, इसको सेकंड रो बना दें। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 2, 4 × 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर, -1 × -2, 4 × 4। अब सेकंड रो की बारी आ गई। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 2, और ये 2 × 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × -2, 2 × 4। मैंने पिछली वीडियोस में LURD वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आप उस अगर आपको ये वाले डायरेक्ट मेथड समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपको समझ आई नहीं मल्टीप्लिकेशन की, मैट्रिसेस की कैसे होती है। तो उसके लिए आपको बेसिक वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो मैंने स्टार्ट में करवाई थी 6.4 के, जब मल्टीप्लिकेशन हमने स्टार्ट की थी। तो वहां से इसको अच्छी तरह सीख के आए, फिर आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लगेंगे। क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ थोड़े से हेक्टिक हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत लंबा होता है और लिखना बहुत पड़ता है इसके अंदर। बाकी चीजें इसकी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी 218 64 थी, और ये आपकी जो राइट हैंड साइड है ये भी सेम 218 64 है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बी मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब हमने पढ़ा हुआ था कि आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जब हमने डेफिनेशंस मुख्तलिफ पढ़ी थी, उसके अंदर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस टाइम हमने ये पढ़ी थी। बी को आपने मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। तो सबसे पहले बी मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक होती तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये मुख्तलिफ शेप्स में होती है। कभी 1 by 1 की होती है, कभी 2 by 2 की, 3 by 3, 4 by 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ उन्होंने खाली ये लिखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस चीज से आप ये जज करेंगे कि इसके साथ वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये 2 by 2 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब कि यहाँ जो हम यूज करेंगे वो भी 2 by 2 की ही होगी। ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, 2 by 2 ऑर्डर की होगी। तो 1 0 0 1, ये हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 0 0 1 इसका ऑर्डर होगा। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह आपके पास नॉर्मल नेचुरल नंबर्स के अंदर आपके पास 1 होता है। रियल नंबर्स के अंदर हम जब पूरा पढ़ते हैं तो 1 होता है, कि 1 को जिस मर्जी से आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 को मल्टीप्लाई कर दें, 7 को कर दें, तो वो नंबर खुद ब खुद वैसा का वैसा ही आ जाए। 6 × 1 6। तो यहाँ भी वही होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो आपके पास यही वाली मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी। और यही मैट्रिक्स नहीं, कोई भी मैट्रिक्स आप अपनी मर्जी से चेक कर सकते हैं उसको। जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मैट्रिक्स खुद ब खुद वैसी की वैसी ही आ जाएगी, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 मल्टीप्लाई बाय, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सॉल्व कर लें, 2 प्लस 0 0 प्लस 1 -2 प्लस 0 0 प्लस 4। तो 2 1 -2 4। अब ये कौन सी मैट्रिक्स थी, 2 1 -2 4? यह आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, बी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई किया वही मैट्रिक्स दोबारा से आ गई, तो ये आपके पास बी ही बन के आ गई है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो उन्होंने यही कहा था कि जब आप बी को आई के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बी आना चाहिए, जो आपकी बी मैट्रिक्स है। तो 2 1 -2 4 वही आपका आंसर आया, 2 1 -2 4।